मेरी विजन है 2 से 3 मीटर तक मैं चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और एक आई में मेरी विजन है और दूसरी में जो है बाय बर्थ जो है लाइट परसेप्शन है। ये कि एक्सीडेंटल था, मुझे बॉल लगी थी क्रिकेट की। हमने इंटरनेशनली काफ़ी सारे जो लोग अच्छा खेल रहे थे बल्कि वर्ल्ड चैंपियन थे उनको भी बीट किया हमने ऑनलाइन इवेंट्स में। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमें मौका मिला और हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जो कि हमारे लिए ख्वाब था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा अब्बासी। नाज़रीन, आज मैं आपको बिनाई से महरूम आलमी शोहरत याफ्ता तीर अंदाज तनवीर अहमद से मिलवाऊंगी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। यहाँ तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, कैसे उनको शौक़ पैदा हुआ तीर अंदाजी में, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। ये बताएं सबसे पहले कि ये एक तीर अंदाजी का जो शौक़ है ये कैसे हुआ आपको, फिर आपने कैसे सीखा इसको? बेसिकली मैं हेल्थ एंड फिज़िकल का एक कोर्स कर रहा था, 1 ईयर का डिप्लोमा कर रहा था। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे कोच इजाज़ साहब से हुई, जिन्होंने ब्लाइंड लड़कियों पे कुछ काम किया था 2016 में, और कोई 10-12 लड़कियों का ग्रुप जो है वो उन्होंने तैयार किया था इस गेम के लिए। तो मैंने उनसे जब ये सुना तो मेरा शौक़ बढ़ा कि भाई ये गेम खेलने वाली है और ब्लाइंड लोग जिस तरह अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने जो है इस गेम की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली इंटरनेट के थ्रू और देखा कि कौन लोग ये खेल रहे हैं। तो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में ये जो है गेम खेली जा रही थी। देन मैंने अपने कोच से दोबारा डिस्कस किया कि मैं इस गेम को खेलना चाहता हूँ। तो मुझे 7-8 माह लगे उनको कन्विंस करने में कि इस गेम में जो है मैं इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा शायद आएगा फिर चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 12-13 लड़कियों पे काम कर चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी लड़की आगे नहीं आ सकी। तो मैं ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा उनके पीछे था और ज़्यादा मेरा इस गेम में इंटरेस्ट था। तो मैंने इस गेम के लिए उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये खेलना चाहता हूँ। वो आए मुझे, बल्कि इसी वेन्यू पे हमने स्टार्ट किया था लियाकत बाग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, और उन्होंने मुझे बेसिक्स के बारे में बताया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुछ इक्विपमेंट परचेज़ किया और अपने साथ 1-2 और लड़कों को बुलाया, जिसमें वलीद अजीज़ वर्ल्ड नंबर 8 जो हैं वो भी मेरे साथ थे। तो वहाँ से ये जो है पाकिस्तान के अंदर और पिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ से इस गेम का आगाज़ हुआ। ऐसे बेसिकली आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा बेसिकली ताल्लुक चकवाल से है, लेकिन रिसेंटली हम जो है शिफ्ट हुए हैं पिंड दादन खान में, और इस्लामाबाद में 89 से रह रहे हैं। कितनी आपकी जो ब्लाइंडनेस है वो कितनी है? मेरी विजन है 2 से 3 मीटर तक मैं चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, और एक आई में मेरी विजन है और दूसरी में जो है बाय बर्थ जो है लाइट परसेप्शन है। ये कि एक्सीडेंटल था, मुझे बॉल लगी थी क्रिकेट की, जिसकी वजह से मेरी आइज़ का ये मसला हुआ। क्रिकेट भी खेलते थे आप? जी, मैं क्रिकेट खेलता था जब मेरी आइज़ ठीक थी, और जब बॉल लगी तो उसके बाद फिर पता चला मेरी दूसरी आई में बाय बर्थ विजन नहीं है। तो उसके बाद फिर कुछ अर्सा तो घर वालों ने अपने ज़्यादा अंडर कवर रखने की कोशिश की और घर के अंदर रहने के लिए की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चला कि ब्लाइंड क्रिकेट भी होती है। फिर मैंने 15-16 साल ब्लाइंड क्रिकेट भी खेली जी, और उसके बाद फिर जो है ये आर्चरी का शौक़ जो है 2017 से हमने ये स्टार्ट किया, और ये कोई 4-5 साल का जो है अरसा है, जिसमें हमने मुख्तलिफ नेशनल लेवल पे फिर इंटरनेशनल ऑनलाइन इवेंट किए। कोविड आ गया था उस दौरान हमने इंटरनेशनली काफ़ी सारे जो लोग अच्छा खेल रहे थे बल्कि वर्ल्ड चैंपियन थे उनको भी बीट किया हमने ऑनलाइन इवेंट्स में। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हमें मौका मिला और हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जो कि हमारे लिए ख्वाब था। लेकिन क्योंकि एशिया की तरफ से आज तक किसी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं की थी इंटरनेशनल लेवल पे ब्लाइंड आर्चरी में, तो ये एक लैंडमार्क था जो हमने अचीव किया वर्ल्ड चैंपियनशिप 2000। ऐसा लगा जब आपने अचीव किया, गोल्ड मेडल लिया और पाकिस्तान के जो है वो नुमाइंदगी की? तो गोल्ड मेडल तो रिसेंटली मैंने लिया, जो अभी इंडोरा इंटरनेशनल आर्चरी चैंपियनशिप थी, वहाँ पे मिक्स टीम इवेंट था, जिसमें 18 मीटर पे मेरे साथ लोरिडाना थी इटली की, उनके साथ मिलके मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और ओवरऑल वहाँ पे 6 टीम्स थी, और हम उसमें जब रैंकिंग बनी तो 5वें नंबर पे थे, लेकिन जब एंड हुआ तो हम जो है गोल्ड मेडल हमारे हाथ में था। ये बताएं कि ये इस पे फोकस करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल गेम भी है, तो कितना मुश्किल स्टार्ट में कितना टाइम दिया आपने इसको? मुझे तकरीबन
6-7 महीने 8 महीने लगे जो कि इतना मैं इस काबिल हुआ कि मैं 18 मीटर पे खेल सकूं। डेफिनेटली ये गेम है प्रैक्टिस की, आप जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे उतनी आपकी स्किल बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए मैं लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे कोच थे। एजाज साहब ने मेरी बड़ी अच्छी पॉलिशिंग की जो बिगनिंग स्टेज पे ज़रूरत थी, और उन्होंने हमें पहले 1 मीटर 2 मीटर से ट्रेनिंग स्टार्ट कराई, फिर ऐसा ऐसा पीछे 8 मीटर 10 मीटर पे आए, 15 मीटर पे आए, फिर 18 मीटर पे आए। तो फेज़ वाइज हमने अपनी डिस्टेंस इंक्रीज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हमने खेली और वर्ल्ड नंबर 2 का मैंने एजाज़ हासिल किया तो वो 30 मीटर पे थी। तो बताएं कि पाकिस्तान में जैसे कि क्रिकेट है तो उसको ज़्यादा वो दी जाती है, अहमियत दी जाती है, उसको आलमी सतह पर खेला भी जाता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी उसमें इंक्लूड होते हैं, उनको फंड रेजिंग भी होती है। तो आप बताएं कि ये इसमें कितना जो है वो सपोर्ट है आपको हुकूमत की तरफ से या कोई भी प्राइवेट सेक्टर है तो? गवर्नमेंट की तरफ से रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ने हमें यानी कि बेस फ्राहम की, यहाँ पे हमें प्रैक्टिस के लिए एनवायरनमेंट फ्राहम किया हुआ है। इसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर हैं शम्स सईद अब्बासी, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं और हमें टाइम टू टाइम विज़िट भी करते हैं। उसके अलावा शाह मंजर फरीद साहब हैं जो कि पाकिस्तान पैरा आर्चरी कमेटी के हेड हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट लेवल पे ऑन द होल कोई ऐसा सेटअप बनाया गया है या हमें कोई ऐसे स्टाइपेंड्स वगैरह हमारे लिए या कोई स्पॉन्सरशिप का अरेंज किया गया है तो वो नहीं है अभी तक, और ना ही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमारे लिए कुछ किया। लेकिन रिसेंटली जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ऐसा सिल्वर मेडल लेके आया तो मुझे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया था, और मेरे साथ जो 8 नंबर पे आए थे उनको 50,000 का। तो अभी तक ये जो है हमें मिली है। बाकी ओवरऑल जो देखा जाए इक्विपमेंट के हवाले से वो ओवरऑल हमारी अपनी मेहनत है, हम खुद चीज़ें परचेज़ करते हैं और उस पर खेलते हैं। ये कितनी महंगी होती हैं इनकी ये चीज़ें? ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव गेम है, क्योंकि जो आपका एक प्रोफेशनल लेवल का इक्विपमेंट है वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए में आता है। और जो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गया वो तो यही स्टैंडर्ड किस्म का इक्विपमेंट था, नॉर्मल किस्म का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यानी कि जज्बा इतना था और इतनी मेहनत हमने की हुई थी तो वहाँ पे ऐसा फील नहीं हुआ। इवन कि मेरा जो अपोनेंट था उसके पास काफ़ी एक्सपेंसिव बो थी और उसके पास 2 सेट ऐसे थे जो रेडी थे, और मैं इससे एक बो के साथ ही गया हुआ था और मैंने प्रूव कराया। लेकिन डेफिनेटली आपको अगर एक्सेल करना है इंटरनेशनल लेवल पे, आपको गेन करना है, गोल्ड मेडल तक पहुंचना है, जो कि हम एक स्टेप अभी दूर हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जुलाई में आ रही है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो उम्मीद करते हैं कि हमें कोई ऐसी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी कि हम उस चैम्पियनशिप तक पहुंच भी पाएंगे और अपनी ट्रेनिंग इस लेवल की कर सकेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे इन लोगों से कम्पीट कर सकें। ये बताएं कि पाकिस्तान में बहुत सारी गेम्स जो है वो अब आना हो गई हैं, उनको फ़रोग भी दिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है या हॉकी है, उन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो आपके ख्याल में क्या इसको भी प्रमोट किया जाएगा आने वाले वक्तों में? जिस तरह से पिछले 4-5 साल से ब्लाइंड आर्चरी पे हम काम कर रहे हैं और स्पेसिफिकली रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, तो वो तो देख के ऐसे ही लग रहा है कि ये गेम ऐसा ऐसा बहुत ऊपर जाएगी। और पाकिस्तान में भी आर्चरी पे अच्छा खासा काम होना शुरू हो गया। लेकिन हार्ड लग ये है कि पाकिस्तान का जो नॉर्मल आर्चरी का जो हाईएस्ट रैंक्ड है उसका वर्ल्ड में तकरीबन 155-56 नंबर पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लाइंड आर्चरी को ये एजाज़ हासिल है कि हम जो है वर्ल्ड नंबर 2 का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस गेम पे इन्वेस्ट करेंगे और आपको ज़्यादा मौके फ्राहम किए जाएंगे, आपको सहूलियात फ्राहम की जाएंगी, चाहे वो इक्विपमेंट की मद में हो, चाहे आपकी अपनी डाइट के हवाले से हो, तो आप एक अच्छा जो है रिज़ल्ट दे सकते हैं। और मैं अपने अगर हवाले से कहूँ तो मैं खुशनसीब इसलिए इस हिसाब से भी हूँ कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का एम्प्लॉय भी हूँ, और पिछले 2 जो मेरे इवेंट्स हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फुली स्पॉन्सर किए थे, और इसी वजह से जो है कि मैं इन 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सका हूँ, वरना मैं कभी भी ना जा सकता अगर मेरे पास स्पॉन्सरशिप ना होती। तो ये मैं लकी रहा हूँ कि मुझे मेरे अपने डिपार्टमेंट ने जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये बताएं कि देखने वाले जो अभी इस गेम को आना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है?
इनके लिए पैगाम ये आए, ख़ासतौर पे ब्लाइंड तबके के लिए बहुत कम मौके हैं स्पोर्ट्स में, तो बड़ी अच्छी गेम है। बल्कि अभी कल भी हम एक इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें हमने कैंप रखा हुआ है ब्लाइंड बच्चियों का भी और बच्चों का भी। तो लोगों को तो मोटिवेट करना चाहिए, और ख़ासतौर पे स्पेशल पर्सन को इस गेम की तरफ। थोड़ी सी एक्सपेंसिव गेम है, सहूलियात फ्राहम की जाए गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, थोड़ी सी जो है वो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो कोई इसमें इस चीज़ की इस बारे में क्या कहते हैं किया जा सकता है कि मुस्तकबिल में हम अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। और बहुत सारे हमारे ब्लाइंड लोग हैं जो कि घरों में बैठे हुए हैं, जो नहीं निकलते, जिनको अंडर कवर रखा जाता है, तो उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है और उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। वो किसी भी गेम में, ना सिर्फ आर्चरी बल्कि क्रिकेट हमारे यहाँ काफ़ी हो रही है, इस तरह की और बहुत सारी गेम है, स्पोर्ट्स की तरफ उनको माइल किया जाए तो उन्हें एक माशरे का एक अहम फाल शहरी बनाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे कि इनकी बातें सुनी आपने, और अगर इसी तरह जो है वो खेलों को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए और उन पे जो है वो काम किया जाए, और मज़ीद जो है वो हुकूमत की तरफ से हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, तो इंशाल्लाह बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे भी हैं, होनहार और टैलेंटेड बच्चे भी हैं जो घरों में होंगे शायद, और जिनके पास ऐसे मौके नहीं हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएँ। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।